हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर हफ्ते एक स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इस हफ्ते का हमारा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक ने इस हफ्ते एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है और हर कोई जानना चाहता है कि इस स्टॉक को होल्ड किया जाए और ज्यादा स्टॉक खरीदे जाए या फिर इस स्टॉक को बेच के कुछ मुनाफा वसूल कर लिया जाए। तो हम इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक किन लेवल पे खरीदना चाहिए और कौन सी लेवल इस स्टॉक के लिए बेस्ट है और ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर और जानते हैं कि स्टेट बैंक इंडिया का हाल क्या है और ये आगे बढ़ सकता है या यहाँ से ये और ज्यादा रिट्रेस होकर नीचे है। तो चलिए चार्ट पे चलते। तो हम आ गए हमारे पहले ट्रेडिंग सेटअप की तरफ, जो कि है बॉलिंजर बैंड, RSI इंडिकेटर और MACD चार्ट। तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं, बॉलिंजर बैंड के ऊपर ये स्टॉक बहुत ही नैरो रेंज में मूव कर रहा है। मतलब ये स्टॉक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है। और जैसे कि हम जानते हैं, बहुत से एनालिस्ट हमारे सोशल मीडिया पे और टीवी पे बोल रहे हैं कि 200 के ऊपर ये स्टॉक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। तो आप जानते हो कि अभी का स्टॉक का प्राइस हमारा चल रहा है 196 और ये 200 के लेवल से थोड़ा नीचे आया है और ये वापस अपने बॉलिंजर बैंड के अंदर आ चुका है। अगर हम RSI की बात करें तो RSI के ऊपर ये स्टॉक अपने ट्रेडिंग जोन में है, ना ही ये ओवरबॉट जोन में है, ना ही ओवरफोल जोन में है। और MACD के ऊपर भी हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा सस्टेन नहीं हो पाया है। अब अगर हम देखेंगे कि सिग्नल लाइन और MACD लाइन के बीच में जो हमारा एंगल है वो बहुत ही नैरो है। मतलब यहाँ से भी हमें कोई बाय का सिग्नल नहीं मिल रहा है। और RSI के ऊपर भी ये स्टॉक ऊपर जाके थोड़ा नीचे की तरफ आया है और 200 के लेवल के ये स्टॉक नीचे आया है। तो ये सेटअप हमारा इस स्टॉक में ना ही किसी ट्रेड की सलाह देता है, ना ही कुछ फ्रेश बाइंग की सलाह देता है। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेटअप की तरफ, जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और उसी के साथ मैंने फिबोनाची सीरीज भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है। जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और फिबोनाची कैसे हम ड्रॉ करते हैं। तो हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि नीचे के लेवल पे 150 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके ऊपर 180 ये दूसरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अभी के लेवल पे स्टॉक ये 196 पे चल रहा है और आज के आप देख सकते हैं 202 ये उसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी रिसेंटली भी 202 के आसपास जाके वहां से वापस आया है। सो हम बोल सकते हैं कि ये 202 और 180 के लेवल में घूम रहा है। अब हमें आने वाले दिनों में देखना है कि अगर अपने 202 के लेवल को तोड़ के आगे निकलता है या इसके नीचे आके 180 के लेवल पे वापस घूमता है। वैसे ही आप ऊपर देख पा रहे हैं कि अगर ये 180 का 202 का लेवल तोड़ देता है तो उसके ऊपर का उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 240 पे है। मतलब नियर अबाउट 20% के रिटर्न हमें अगर मिल सकते हैं अगर ये यहाँ पे 202 का अच्छा ब्रेकआउट देता है। तो मेरी सलाह ये है कि जैसे ही 205 या 206 के ऊपर क्लोज हो, मतलब ट्रेडिंग बंद हो, उसके बाद इसको खरीदने की चेष्टा कीजिए। इससे पहले इसे खरीदने की चेष्टा बिल्कुल मत कीजिए। और अगर इस लेवल को ये तोड़ के ऊपर निकलता है तो इसके लेवल से 270 और इसको तोड़ने के बाद ये नियर अबाउट 300 के ऊपर चला जाएगा। सो इसके जो रेजिस्टेंस के लेवल है वो बहुत ऊपर ऊपर है। तो जैसे ही ये एक तोड़ेगा उसका रेजिस्टेंस, वैसे ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है क्योंकि बहुत दिनों से इसी लेवल में घूम रहा है। अगर मैं फिबोनाची की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि अभी के कंडीशन में स्टॉक ये अपने 23% के रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास घूम रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो इसका नेक्स्ट लेवल रहेगा 38% का रिट्रेसमेंट, जो कि है 218 का, जो कि हमारे 202 के लेवल के आसपास है। उसके बाद 50% का रिट्रेसमेंट है 240 के लेवल पे। तो नियर अबाउट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये फिबोनाची के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। और अगर लेकिन यहाँ से अगर स्टॉक टूटता है तो ये सीधा 150 पे जाएगा फिबोनाची के ऊपर। तो ये है फिबोनाची और प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस का एनालिसिस। तो हम हमारे तीसरे सेटअप की तरफ चलते हैं, जो कि है मूविंग एवरेज का। जैसे कि आप जानते हैं, मल्टी बैगर का पैटर्न हमारा कहता है कि 20 डेज का मूविंग एवरेज ये 200 डेज के मूविंग एवरेज से हमेशा ऊपर रहना चाहिए। और इस लेवल में आप देख सकते हैं कि 200 डेज का मूविंग एवरेज ये ऊपर है, जो कि ये ग्रीन लाइन है। और 20 डेज का मूविंग एवरेज ये रेड लाइन है। और आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज पे हमेशा सपोर्ट लेता है और अभी भी उनका 20 डेज का मूविंग एवरेज ये उसके करंट प्राइस से नीचे है। सो हमें
मूविंग एवरेज ये बताता है कि ये स्टॉक 190 तक वापस गिर सकता है और 240 इस कंडीशन के लिए इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके वॉल्यूम भी कोई खास इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से ये नहीं बोल सकते कि ये स्टॉक ऊपर जाए। चलिए तो हम चलते हैं हमारे तीसरे ट्रेडिंग सेटअप की तरफ, जो कि है डिलीवरी परसेंटेज। मैं हूँ मनी कंट्रोल के ऊपर और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डिलीवरी परसेंटेज का डेटा देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 8 दिन में ये नियर अबाउट 16.5% डिलीवर हुआ है स्टॉक्स लोगों के डिमैट अकाउंट में। 5 दिन के लेवल पे देखूँ तो 17.33% और 3 दिन के लेवल पे देखूँ तो 19.45%। मतलब इस स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस स्टॉक के लिए। अगर मैं इस स्टॉक को निफ्टी के साथ कंपेयर करूँ तो निफ्टी के साथ इसका क्या कोरिलेशन है, तो आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी को यहाँ पे प्लॉट किया है investing.com के ऊपर, ग्राफ के ऊपर, एसबीआई के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट ये स्टॉक निफ्टी के साथ इसका बहुत ही पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी के साथ इसका कोरिलेशन कम हुआ, स्टॉक नीचे जा रहा था, निफ्टी ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से वापस स्टॉक का कोरिलेशन शुरू हुआ है। सो हमें निफ्टी के मूवमेंट की तरफ भी बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ेगा अगर हमें इस स्टॉक के अंदर मुनाफा कमाना है तो। चलो तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप की तरफ, जो कि है जो हमारा स्टॉक है वो पीएसयू निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का पार्ट है। सो हम कंपेयर करते हैं कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के कंपैरिजन में इस स्टॉक्स ने कैसे रिटर्न दिया। तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में -44.45% के रिटर्न दिए, मतलब हमारा पैसा नियर अबाउट 44% कम हो गया है। लेकिन एसबीआई के अंदर सिर्फ 32.08, मतलब इसने अपने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है बाकी बैंक के कंपैरिजन में। और आप जैसे बाकी बैंक देख सकते हैं, इंडियन बैंक, जेएनके बैंक, कैनरा बैंक, इन्होंने इंडेक्स से भी बुरा परफॉर्म किया है और ओनली कुछ ही अच्छे बैंक है जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, इन्होंने निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स के से आउट परफॉर्म किया है। सो ये इंडेक्स का जो हम एनालिसिस है ये हमें कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल नहीं दे रहा है। चलिए तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेटअप की तरफ, जो कि ऑप्शन चेन एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एनएससी के साइट के ऊपर एसबीआई का 27 अगस्त 2020 के एक्सपायरी का डेटा निकाल के रखा है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,50,00,000 कॉन्ट्रैक्ट ये 210 के प्राइस के ऊपर है, मतलब 210 का प्राइस है, इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और वैसे ही आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है 200 रुपए का, इसके ऊपर भी 1,42,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के प्राइस को अपवर्ड मूव होने के लिए। और अगर हम डाउनवर्ड की बात करें तो डाउनवर्ड में आप देख सकते हैं कि 180 के प्राइस के ऊपर 64 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 190 के प्राइस के ऊपर भी 64 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे और सेटअप की तरफ भी ये दो लेवल नजर आ रहे हैं हमें और यहाँ भी दिख रहा है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि चेंज इन आईओ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि चेंज इन आईओ यहाँ पे कम हो रहा है। वैसे हम देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, चेंज इन आईओ का कम होना। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ऑप्शन प्रीमियम ये जो है ये कॉल साइड में कम हो रहा है, ये निगेटिव में है यहाँ पे, और पुट साइड में बढ़ रहा है। इसका मतलब है अगर ऑप्शन प्रीमियम ये पुट साइड में बढ़ता है इसका मतलब है स्टॉक नीचे जाने वाला है, और अगर कॉल साइड में बढ़ता है इसका मतलब है कि इसको बहुत ही स्टीफ रेजिस्टेंस है ऊपर के। वैसे ही ऑप्शन प्रीमियम अगर ये इंक्रीज होता है इसका मतलब है कि स्टॉक्स के लिए नए फ्रेश शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो ये है हमारा एसबीआई का एनालिसिस। सो आप इन सभी सेटअप्स के ऊपर से आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। कोई भी निवेश करते समय अपने वित्तीय सलाहकार या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो। As always, thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.